नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। भारत देश में आज बहुत ही प्रकार के लोग अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को पूरक बनाते हैं, क्योंकि अब भारत देश का हर एक व्यक्ति इतना स्वार्थी हो चुका है कि अपने स्वार्थ के लिए किसी की बलि चढ़ाने में पीछे नहीं हटता। आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा, शायद कुछ भाइयों को इस बात से बुरा लगे, लेकिन इस बात पे चर्चा होनी आवश्यक। कहते हैं कि एक बार इस धरती से जो विलुप्त हुआ दोबारा इस धरती पर नहीं उत्पन्न हुआ। मैं बात कर रहा हूं डायनासोर की, जो इस धरती पर सदियों वर्षों पहले कभी हुआ करते थे, लेकिन आज के समय पर इस धरती पर नहीं पाए जाते। क्या एक बार इस धरती से जो हट जाता है, क्या दोबारा इस धरती पर उत्पन्न होता है? नहीं। ऐसी ही कहानी है क्षत्रिय और ब्राह्मणों की। क्या ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई कहानी कि परशुराम जी की कहानी क्या सत्य है? अगर परशुराम जी की कहानी सत्य है, तो आज के समय में जो क्षत्रिय हैं ये कौन है? क्या आज के क्षत्रिय असत्य हैं या परशुराम जी असत्य हैं? इस बात पर गौर करने की बात है। जब इस धरती से एक बार विलुप्त होने के बाद डायनासोर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मैं बात कर रहा हूं परशुराम जी की। जब उन्होंने 21 बार इस देश से ही नहीं पूरे विश्व से क्षत्रियों का विनाश कर दिया, तो आज के समय में जो क्षत्रिय हैं ये कौन है? अगर ये वास्तव में क्षत्रिय हैं, तो परशुराम जी के द्वारा विनाश करने वाले वो कौन लोग थे? इस पे सोचने की बात है, क्योंकि आज के समय में जिस तरीके भारत देश में हिंदू मुस्लिम जाति धर्म के नाम पर लड़ाई एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, इस ऐसी बातों पर ध्यान करने के बजाय लोग बस ऐसे कहानियों के पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं, क्योंकि ऐसी कहानियों के पीछे कुछ लोगों का स्वार्थ छुपा होता है और अपने स्वार्थ को छुपाने के लिए लोग एक दूसरे की बलि चढ़ा रहे हैं। भारत देश में इससे पहले सदियों वर्षों पहले ऐसी कहानी क्या लिखी गई, लेकिन अगर उस समय ये कहानी लिखी गई तो इस समय की कहानी से क्या मेल खाती है? दोनों कहानियों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर एक भी बार पूरी धरती से क्षत्रियों का विनाश हुआ तो आज के क्षत्रिय कौन? अगर ऐसा नहीं हुआ तो परशुराम कौन? धन्यवाद।